बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रात को ना मैं पूरी रात में हलीम बनाती रही और वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। तो यहाँ ना अपने कमरे में रख दिया था कि एसी चल रहा है तो ख़राब नहीं होगा। अभी मैं सुबह उठी हूँ तो सुबह उठ के मैं नाश्ता किया। अभी जो है मैं हलीम रखवा रही हूँ, हलीम रख दूँ उधर उठा के, फिर मैं इसको जो है दोबारा से तैयार करूँगी फाइनल। और रात को भी सब सफाई करके सारे बर्तन वर्तन सब धोकर फिर मैं जो लेटी हूँ ना तो फिर थकन से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मुझे बस ऐसा हो रहा अभी मेरी वो स्वाइलिंग हो रहा होगा, इतना थकन हो रही है। तो अभी यहाँ पर मेरा प्रॉपर भी कोई मासी, प्रॉपर क्या वैसे भी टेम्प्रेरी कोई मासी भी यहाँ पर अभी मैंने रखी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जिसको भी रखो ना पहले उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेना, उसका मालूमात करना, फिर ना उसको रखना। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं रखूँगी लाजमी से, भी नई जगह है तो चूल्हे पे रख दो, चूल्हे पे बीच वाले चूल्हे, नई जगह है तो मैं ऐसे अनजान किसको रख लूँ। तो हमारे आसपास जो है ना इधर घर में काम करती है तो मैंने उनसे कहा है अभी, अब देखो कब आती है वो, मगर अभी जो है मैं ही करूँगी भी सफाई। रात को भी मैंने सब झाड़ू दे दी थी, पोछा नहीं लगा है, पोछा मुझसे नहीं लगता बैठकर, झाड़ू दे दी थी। तो जी हलीम है ना मैं अभी तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने गरम खोलता हुआ पानी डाल के ना इसको अच्छा सा मैंने मिक्स करा और अच्छा सा ना आपको नज़र आ रहा होगा लोच इसके अंदर आ गया। तो जब मुझे कोई काम करना होता है ना तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से करती हूँ और मुझे रात को फिर नींद भी नहीं आती। तो मुझे ये हलीम बनाते हुए फजर हो गई थी। इसके बाद में लेटी, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर पता नहीं 1-2 घंटे में सोई हूँ। उसके बाद फिर मुझे जो है याद आ गया कि मुझे जो है ना अभी काम करना है, क्योंकि अभी मेरे घर में ना मासी भी नहीं लगी तो सफाई वगैरह में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ ना मैं बेडशीट बिछा रही थी। ये बेडशीट मैं पहले लेकर आई थी मगर अभी तक मैंने इसको बिछाई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं बिछा लेती हूँ ये। तो इसी के ऊपर मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि ये बेडशीट भी मैंने जो है ना कल ही बिछाई थी। तो इसके बाद मैं बिछा रही हूँ, नई बेडशीट है तो अच्छा लगता है, कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इस पर भी मैंने नहीं बिछाई थी ये। तो ये मैंने जो है ना बिल्कुल प्लेन ली थी। अच्छा पहले ज़्यादातर है ना जब मेरे बच्चे छोटे थे ना मैं प्लेन बेडशीट लेती थी और ज़्यादातर मैं वाइट बिछाती थी। इससे ये होता था प्लेन बेडशीट में कि इसको वॉश करो ना तो फिर इसके प्रिंट हल्के नहीं होते और अच्छी लगती है प्लेन बेडशीट। तो उस वाले रूम में भी ना रात को मैंने बेडशीट बिछाती थी, मगर अभी जो है ना सुबह मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ, सफाई वगैरह भी करनी है। और अभी मैं घर में जो है ना मैं अकेली हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब ऐसी मासी मत रखना, उसका शनाख्ती कार्ड लेना, NIC नंबर लेके, बल्कि उसके कापी लेके अपने पास रखना, फिर जो है उसको काम पे लगाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं है लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। ज़्यादातर मासी को भी देखभाल कर रखना पड़ती है। उस घर में जो मेरी वो लगी हुई थी ना काम करने वाली खाला, तो वो जब से हम उस घर में आए थे जब से ये वो काम कर रही थी, तो मुझे उनके ऊपर इतना एतबार था। मैं सोती रहती, सोती होती थी तो वो काम करके चली भी जाती थी और खुद ही काम कर कर आके चली जाती थी। तो ऐसा होता है ना कि इंसान एतबार वाला बंदा होता है तो फिर बेफिक्री से वो लेट बैठ भी जाता है और मैं पीछे पीछे नहीं फिरती थी उनके। तो फिर ये है कि मैंने यहाँ पर बोला था मोहल्ले में इनके भी आती है मासी काम करने, तो अभी इंशाल्लाह लगाऊंगी मैं। मगर अभी जो है ना जब से हम लोग यहाँ आए तो फिर मैं ही यहाँ पर जो है ना सफाई वगैरह करती हूँ। उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर मैं थक जाती हूँ। तो फिर मुझे इतनी सफाई की आदत रही नहीं। पहले तो इतना मैं माशाल्लाह करती थी, काम लाजिम होते, अब कमज़ोरी हो गई तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। अभी मैंने सिर्फ सफाई करी थी तो फिर मुझे पोछा लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं सोचने लगी पोछा मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि मेरे पास डंडे वाला पोछा मैं लेके आई थी ना, तो बच्चे आए थे ऊपर फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे तो वो पोछा लेके गए तो उन्होंने जो छत साफ़ करी ना उससे तो वो गंदा हो गया। फिर मैंने कहा ज़्यादा पानी से ही वो धुलेगा तो अभी ऊपर कौन जाए छत के ऊपर। अभी मैंने ना पोछा लगाया तो अभी मैंने ना बैठ के पोंछा नहीं लगता मुझसे, तो फिर मैं खड़े होके मैंने ना जो पूरा पोंछा लगाया घर का, उसके बाद वाशरूम वगैरह अच्छे से वाश करे और सारे वाश बेसन धो के फ़िनाइल वगैरह डाल के ना फिर ये जब वाशरूम साफ़ हो जाता है उसके बाद में जो है ना फ्रेश हुई और यहाँ पर मैं जो अभी तैयारी कर रही हूँ सारा जो है ना अभी चादर वादर बिछा दी। तो अभी तक तो कोई आया नहीं, फिर मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ मैं। ये काम भी जो है ना ज़रूरी होते हैं। फिर सफाई जाती है ना उसके बाद फिर जो है मैं वो दूसरे काम करूँगी। या फिनाइल की गोलियाँ जो है ना वो मैंने डाल दी वाश बेसन में। इससे होता है कि कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और अच्छी सी जो है ना स्मेल आती है। तो अभी दूध वाला आया था तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे दूध बॉयल कर लेती हूँ, साथ में
छोटे छोटे काम यानी बर्तन भी मुसलसल में धो रही हूँ, क्योंकि हलीम के चम्मच वगैरह जो कुछ होता है ना उसी वक्त धो लो तो सही रहता है। ये जो ब्रेसलेट है ना, ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे मेरी बेटी की एनिवर्सरी पे। आज पहना है मैंने इतने दिनों बाद। और जब लिया था, जब सोना जो है ना, ये पता है कितने का है? 25,000 का। तो पहले मुझे ना गोल्ड की चीज़ें लेने का बड़ा शौक़ था। मैं पैसे जमा करती थी या कमेटी वगैरह डालती थी, फिर मैं पैसे जो मिलते थे ना, मैं कभी अंगूठी ले आती थी, कभी बालियाँ ले आती थी। बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। मगर अब तो मुझे सोना पहनने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं हत्ता कि मैं कराची वगैरह कहीं जाती हूँ ना, तो अपनी सब चीज़ें गोल्ड की जो होती है ना, मैं उतार कर जाती हूँ। तो ऐसा डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो अगर गिर जाते हैं ना तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है। हत्ता कि मैंने अभी कुछ चीज़ें मैंने जो है ना सेल भी करी कि गोल्ड की जो होती है ना, अभी काफ़ी महंगा हो गया है गोल्ड। तो बस ये है कि अभी यहाँ पर मैं ना तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो जब तक मैं हरा मसाला बना लेती हूँ। और पुदीना वगैरह भी मैंने मंगवाया था। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है ना, ये हलीम के जो ज़्यादातर मैं इसी के अंदर सामान रखती हूँ। इसका जो ढक्कन था ना, बड़ा प्यारा सा था, मगर बच्चों ने उसको फेंक के ना उसको चटका दिया और फिर वो टूट गया ढक्कन। तो अभी मैंने इसको जो है ना दराज में रखा था। यहाँ पे चाट मसाला मैं डाल रही हूँ और अदरक वगैरह जो है ना, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, ढक्कन से ये होता है कि वो चीज़ें ना आपकी बिल्कुल सही रहती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कोई कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले आए। तो अभी बस मैं अभी के लिए ना इसको तैयार कर रही हूँ। तो बस ऐसा है कि अभी मैं सारी चीज़ें सामान की तैयारी वगैरह करने के लिए बाद ना फिर हम लोग बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो फिर मैं नहीं उठूँगी। फिर जो है जब वजीफ़ा पूरा हो जाएगा उसके बाद ही जो है ना हम वहाँ से उठेंगे दुआ हुआ मांग के। तो ये लीमू जो है ना आपको नज़र आ रहा है ना, इतने बड़े बड़े लीमू हैं, इतने ज़बरदस्त लीमू हैं। ये कभी कभी मुझे मिलते हैं, ये वैसे आम दिनों में नहीं मिलते। वैसे छोटे छोटे लीमू होते हैं ना, उसके अंदर जूस नहीं होता। इसके अंदर इतना जूस है कि बस एक लीमू काटा ना, इसमें इतने सारे इसमें पीस हो गए। तो यहाँ पर ना ये बाज़ार वाली प्याज वो मैं रख रही हूँ, और साथ में जो अदरक है ना बारीक बारीक वो मैं काट रही हूँ। अगर ये ना होना तो फिर हलीम का मज़ा नहीं आता खाने में मुझे। तो इसके अंदर ब्राउन प्याज डाल के खाने में, और लीमू और या सिरका वगैरह होता है ना, तो वो खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है। लीमू और हलीम है ना घर का ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी बाजी आ गई। क्या चीज़ का तो बाजी ने मुझे जब दुआ दी ना, तो बस मुझे अम्मी याद आ गई। और माँ की कमी जो होती है ना, वो बस कोई पूरी नहीं कर सकता। बड़ी बहन होती है तो उसमें भी ना माँ की शक्ल नज़र आती है। यहाँ पे बाजी की बहू भी आ गई थी। तो अपनों की याद बहुत ज़्यादा आती है। आपकी कोई खुशी का मौका हो या कोई आपको कोई तकलीफ़ हो ना, तो आपको अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं यही सोची थी कि अगर अम्मी होती हैं और यहाँ आती हैं तो बड़ी खुश होती हैं, बहुत सारी दुआएं देती। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी बहन दी,
और मेरी बाजी ने ना मुझे ज़्यादातर गोदों में रखा, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा हर चीज़ के अंदर, और मैं हर बात बाजी से मैं कर लेती हूँ। तो ये होता है कि अपने जब आ जाते हैं ना तो आपकी खुशी दोबाला हो जाती है। ये माशाल्लाह बाजी का ये पोता, और माशाल्लाह इतने समझदार बच्चे हैं ना, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उनको। तो बड़ी तकलीफ़ों के बाद है ना ये दिन देखने को मिलते हैं, यानी बच्चों के बच्चे। यहाँ पर जी अभी जो है ना गुड़िया भी आ गई माशाल्लाह से, और अब जो है ना एक आते हैं ना तो सब एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबका ना मैं दोपहर से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा चलो लाजमत है, उनके भी काम होते हैं घर में, सफाई वगैरह करवा के और दूसरे काम निपटा के बच्चों को नहला धुला के कपड़े वपड़े चेंज करवा के फिर ही निकलना होता है। तो ऐसे निकलते निकलते ना मैंने तो असर के बाद कहा था, मगर ये कि अभी मगरिब का टाइम हो गया, तो इसके बाद हम अभी जो है ना पढ़ने बैठेंगे। उसके बाद जब ये वजीफ़ा ख़त्म होगा फिर हम खाना जो है ना वो लगाएंगे। तो अभी है ना अंबर भी नहीं आई, और अभी मुअत्तर का जो है ना वेट कर रहे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से अभी जो है ना बस अभी सब आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर ज़ैनब है ना, जब देखती है ना ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं क्यों घबराने लगती है ये, और आ नहीं रही थी अंदर। फिर मैं इसको गोद में लेकर आई। तो अभी यहाँ पर ना बच्चों की जो चहल पहल हो गई, बच्चे भी आपस में मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पर लोबान है ना रखने की यानी जलाने की उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये जो लोबान जलाने का ये जो है ना इसको क्या कहते हैं, तो ये बड़े काम का होता है। इसके अंदर मैं ना फॉइल पेपर रख रही हूँ ताकि अंदर से नहीं जले। उसके बाद मैं ना इसके अंदर लोबान रखूँगी, और इसको ना क्या कहते हैं अरबी ज़बान में बखूर, बखूर कहते हैं इसको ना। तो ये भी मैं सऊदीया से लेकर आई थी। वहाँ का जो लोबान होता है ना बड़ा अच्छा होता है। वहाँ पे मैंने एक रेड कलर का लोबान देखा था। मैं समझी कि वो जो खोपरा नहीं होता यानी कोकोनट, मैं समझी इसको क्रश करके ना उसको कलर किया हुआ है। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा मुँह में रखा ना तो उसमें इतनी खुशबू थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना बखूर है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। वो भी मैं लेकर आई थी। यहाँ पर अंबर भी आ गई माशाल्लाह, आइसक्रीम लेकर आई थी, वो भी काफ़ी सारी दुआएँ दे रही। तो ये सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन है ना, ये सब वहाँ पर ही थी अंबर के घर में। मैंने कहा था उसे जब आओ ना तो लेती भी आ जाना। अभी मुअत्तर भी आ गई बच्चों को लेकर। तो मैंने आपसे कहा ना कि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बच्चों को सब तैयार वैयार करके फिर जो ना लेकर आना होता है। तो अभी माशाल्लाह मैं सुबह से तो मैं बिल्कुल अकेली थी, अब माशाल्लाह सब आ गए तो माशाल्लाह घर के अंदर है ना रौनक लग गई। तो मैं अगरबत्ती जो है ना वो पत्नी कहाँ रख के भूल गई अगरबत्ती का बंडल। तो मैंने मुअत्तर को फ़ोन करा था कि घर पे भी रखी हुई थी अगरबत्ती, मैंने कहा वहाँ से लेके आ जाना। तो मेरे हस्बैंड ने सुना कि अगरबत्ती की यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने भी जो है ना मंगवा ली थी अगरबत्ती। तो दो बंडल अगरबत्ती के हो गए। तो मैंने चलो काम आते हैं, हर जुमेरात को मैं जला देती हूँ। बच्चों को कोई मिठाई वगैरह मंगा के या कुछ भी टॉफ़ियाँ या केक वगैरह मंगा के बांट दो तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर है ना फिर मैं इसके काउंट के लिए मैंने अभी कुछ बनाया नहीं था, यानी आटे की गोलियाँ वगैरह बनाते हैं कुछ भी। तो ये लाल लोबिया है ना ये रखा हुआ था, तो इस पर हम जो पढ़ेंगे ना तो इस पर काउंट होगा। तो इसको हम गिन रहे थे, यानी 313 दफ़ा या फिर 363 दफ़ा आप है ना गिन सकते हैं। तो मैंने तो बाहर बैठ के पढ़ने का ना इंतज़ाम किया था, मगर बाजी करने लगी कि मैं है ना अंदर बैठ के पढ़ूँगी, वहाँ ऐसे ही चल रहा है। वैसे सही हो गया मौसम, मगर बाजी को ऐसी के बगैर ना बैठा ही नहीं आता। तो फिर बाजी अंदर बैठ के पढ़ने लगी, गुड़िया पढ़ने लगी, तो फिर हम भी अंदर ही चले गए, और बिल्कुल आपस में एक दूसरे से एक दूसरे के पास बैठ के हम लोग अंदर ही सब बैठ गए। तो एक दूसरे के पास बैठ के हम लोग है ना पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका ऐसा होता है कि 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप एक बार सूरह यासीन पढ़ें, इसके बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और फिर यह है कि बीच में है ना आपको बोलना नहीं होता, अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर आप बात कर सकते हैं, मगर आप बात कर रहे हैं तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ के फिर दोबारा से शुरू करें, और फिर पढ़ने के बाद फिर जो है ना दुआ मांगे। अभी जो है हम यहाँ पर बैठ गए थे, कुछ इधर बैठ गए थे। मैंने कहा बाजी में तो बाहर बैठने का इंतज़ाम किया था। बाजी बोले नहीं भाई, मुझे एसी के बगैर मुझे ना घबराहट होती है। तो बस ऐसा है कि वो बच्चों को भी ना आजकल ऐसी आदत हो गई है। अभी जो है ना मौसम ठंडा हो गया है, इतना ज़्यादा ना वो होता नहीं है, जैसे इतनी गर्मी नहीं लगती मुझे। मैं तो रात को भी एसी बंद कर देती हूँ। पंखे की हवा भी ना ठंडी दे रही है, और बाहर की हवा जो अल्लाह की कुदरती हवा है वो तो बहुत ही ठंडी हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, वो जो गर्मी का ज़ोर था ना वो टूट गया है। ऐसी गर्मी नहीं है, या हब्स हो रहा है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से हवा रुक जाती है और अल्लाह के हुक्म से ना हवा चलती है। यहाँ पर हमें अभी जो है ना
बस यहाँ पर बैठ के हम ना गिनती है ना, अपने उंगलियों पे भी गिन रहे हैं, और जितनी होती हैं फिर इसके बाद हम दाने गिन के ना डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से जो है ना, अगर ज़्यादा औरतें होती हैं ना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मगर माशाल्लाह से हम जो घर ही घर के ही हैं, तो अभी मैंने मोहल्ले के किसी को बुलाया नहीं। मैंने कहा चलो हम ही लोग पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि अभी मेरा घर भी जो है ना अभी सेट नहीं हुआ। अभी मेरे जो ग्रिल ना लग रही है उसका भी अभी काम अभी बाकी है, आधा काम हुआ है, और अभी जो है ना वो भी नहीं आया 4-5 दिन से। पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है। तो फिर यह है कि मेरा अभी तक काम हुआ नहीं है, तो अभी काम बचता है। तो मैंने कहा चलो ये काम हो जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह अभी 12 रबीउल का महीना शुरू होने वाला है, अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह ताला जो है हम मिलाद शरीफ करवाएंगे। और हमारे जो है ना बस जैसे चाँद दिखता है ना 12 रबीउल का, तो हमारे 12 रबीउल चौक पे है ना, वहाँ पे बड़ी सजावट होती है। फिर 12 दिन तक वहाँ पे मिलाद होता है, मर्दों का भी होता है, ख़वातीन का भी होता है, और बड़ी रौनक मेला लगा रहता है। यहाँ पर ना मैं उड़ गई थी अभी, यानी मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, और जो है हलीम का जो ना अभी मैं तैयार कर रही हूँ। फाइनल हमने जैसे ही ख़त्म होता तो फिर हम खाना लगा लेंगे, क्योंकि दोपहर को भी खाना नहीं खाया था। तो फिर है कि जल्दी हम लोग है ना खाना खा लेंगे। तो भूख लग रही थी सबको बड़ी तेज़। तो यहाँ पर ना बिरयानी में चावल वगैरह डाल दिए थे, और अभी जो है ना इसका भगार तैयार हो रहा है। तो साथ साथ में बर्तन भी जो है ना वाश करती जा रही हूँ, क्योंकि किचन में ना बर्तन फैले हुए होते हैं ना, एक बर्तन भी होता है ना तो वो फिर मुझे ऐसा फैला हुआ लगता है। तो सारा दिन बस यही होता है कि बर्तन धोते रहते हैं। यहाँ पर अभी जो है ना बीफ की हम जो है ना बिरयानी बनाई है, और इसमें जो है ना अभी ज़्यादा डाल दिया जर्दे का कलर, और इसको ना दम करके रख देंगे। तो इस तरह से ना बस मिल बांट के काम कर लेते हैं। अभी मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, जब तक ये दम पे लगेगा ना बिरयानी, तब तक जो है सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तो अभी ये है कि हम जो यहाँ किचन में हम खड़े हुए ना, अभी भी हम ज़बान से अपने पढ़ रहे हैं, और अपने काउंट कर रहे हैं अपने ज़हन में कि हमने इतनी जो है ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली है। तो ऐसा है कि इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। और वज़ू में तो इंसान को हमेशा रहना चाहिए। मैं तो हमेशा जो है वज़ू में रहती हूँ, ख़्याल करती हूँ कि वज़ू में ही रह के ना किचन का काम करूँ, और वज़ू में रह के ना जो भी काम करने हैं घर के वो करें। तो इसमें आपका ये होता है कि आप वज़ू में होते हैं ना तो आप ज़्यादा एहतियात करते हैं, फिर आपके मुँह से जो भी है आप दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहते हैं, और एहतियात करते हैं कि कोई हमारे मुँह से ऐसी गलत बात ना निकले। तो वज़ू का इतना फ़ायदा होता है, और इतना अल्लाह पाक ने इसमें अजर रखा है। यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 3-4 प्याज लेके ब्राउन करके ना ये हलीम में डाल दी, और अभी जो है ना हलीम फाइनल हो गया। अभी इसके अंदर थोड़े से हमें ना हरे मसाले भी डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा पुदीना और बारीक बारीक मैंने अदरक काटी थी वो डाल देंगे। बाकी जो है वो ऊपर से जो भी कोई खाएगा ना वो अपने डाल लेगा। जिसको किसी को पुदीना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है, कोई तेज़ मिर्ची खाता है तो ज़्यादा चाट मसाला डाल दे, हरी मिर्ची डाल दे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मुनासिब रखा हुआ है। नमक भी मैं मुनासिब रखती हूँ। नमक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल सही था। मिर्ची जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर जी ये फ़ाइनल करने के बाद है ना अभी हम इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं सबके लिए। अल्लाह पाक हमारे हक़ में, सबके हक़ में अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। यहाँ जी सबके लिए हमने सब ने मिलकर ढेर सारी दुआएं करी, और सब बहुत बुलंद आवाज़ में आमीन की सदा लगा रहे हैं। आप भी ज़रूर आमीन की सदा लगा दीजिएगा। क्या पता किसकी आमीन से हमारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल कर ले, आपकी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह पाक सबको बीमारी से, तकलीफ़ों से महफूज रखे, और उनको शिफा अता फ़रमाए। जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपने करम से उनको असबाब बनाए, उनको अपना घर लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई अल्लाह पाक उनको बहुत 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 अच्छा ससुराल, बहुत अच्छा शौहर, चाहने वाले लोग अता करे, आमीन। और जिनके रोज़गार नहीं अल्लाह पाक उनको अपने करम से उनके रोज़गार अता करे। जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। सबके दिलों में जो भी किसी के लिए बुराई, नफ़रतें, रंजिशें, कुछ भी गलत फहमियाँ अल्लाह पाक दूर करके उनके आपस में रिश्तों को मजबूत करे, मोहब्बतें बढ़ाए, और आपस में एका दे, आमीन। तो जी सारी दुआएं हमने करी सबके लिए। और यहाँ पर जी बच्चे भी जो है ना आमीन की सदा लगा रहे थे। बहुत ही अच्छा पुरनूर माहौल हुआ था। तो आप भी आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। तो कहते हैं ना मोमिन की दुआ मोमिन के हक़ में ज़रूर कबूल होती है, और अल्लाह पाक सुनता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, और हम सबको जो है अपना घर दिखाए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक
की ज़ियारत कराए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा 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 आमीन। कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह जो भी है इस महफिल में बैठे हुए हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर ले या अल्लाह। अपने हाथ नीचे होने से पहले उनकी दुआओं को या अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी आप भी चाहते हैं अगर कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो, खैर बरकत हो, आपके घर में खैर बरकत हो, तो आप भी सूरह मुज़म्मिल जो है ज़ोहर के बाद आप पढ़ लें भले, या फ़जर के बाद आप 3 मरतबा पढ़ें। आप दुरूद शरीफ जो है आगे पीछे ज़रूर पढ़ा करें। इससे क्या होता है कि आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दुरूद शरीफ भेजते हैं ना, तो वो दुआ हमारे लिए सेफ़ हो जाती है। भले वो देर से हो या जल्दी हो, मगर दुआ हमारी ज़रूर कबूल होती है और आपकी दुआ वो आपके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। अगर आपके लिए वो बेहतर और अच्छा होगा तो ज़रूर दुआ जो है ना वो हमारे हक़ में कबूल होगी। तो बस अच्छी दुआ करनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे अल्फाज बोलना चाहिए। तो कहते हैं कि 24 घंटे में कोई पल ऐसा होता है जिसमें हमारी एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, चाहे वो हम कोई भी अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहे हो, चाहे अगर हम किसी के लिए गलत भी बोल रहे हो तो वो भी कबूल हो जाता है। मगर कोशिश क्या करें कि अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल करके अच्छे अल्फाज बोलें और अपने हक़ में भी अच्छी दुआ करें और दूसरे के हक़ में भी खैर की दुआ करें। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सूरह मुज़म्मिल पढ़नी पड़ती है। तो शुरू में तो ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मगर ये जब कोई भी आप अच्छा काम करने की नीयत करते हैं और अल्लाह से मदद मांग के आप काम शुरू करते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो काम ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता और इतनी आसानी कर देता है अल्लाह पाक। तो अल्लाह पे भरोसा करके आप कोई भी अच्छा काम करें ना, बस अल्लाह पे यकीन रख के, तो वो काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये है कि किसी बंदे से आप तवक्कुल ना रखें और कोई काम की अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपकी समझ में ना आ रहा हो कि अब ये काम किस तरह हम करें, तो 2 रकात नमाज नफिल जो है ना दुआए हाजत पढ़ के आप अल्लाह से दुआ करें। जो आपके दिल में आए, जो आपके जहन में आए ना, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं तो हमेशा इस तरह से ही करती हूँ। यहाँ जी अभी हमने दुआ हुआ मांगने के बाद है ना अभी खाना लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ना मैंने कहा चलो इसमें एक साथ ही है ना हम निकाल देते हैं एक डिश के अंदर। ये हलीम मैंने निकाला और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई थी ना हलीम की और बिरयानी की। तो ऐसे होता है कि 2 डिश होती है ना, तो फिर ये कि जिसको खाना होता है बिरयानी तो वो बिरयानी खा लेता है। मगर ज़्यादातर जो है ना लोग जैसे सब बच्चे ना जो बिरयानी पे हाथ मारते हैं और इसकी खुशबू ऐसी होती है, इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है कि बस सबको इतना पसंद होती है ना कि बच्चे बड़े सारे जो है ना बस बिरयानी और सभी को पसंद होती है। मेरे ख़्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको बिरयानी पसंद ना हो। तो अभी यहाँ पर ना बिरयानी निकाली माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बनी और हलीम भी बहुत सबको पसंद आया। तो बस अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक जो है वो सारे काम करवा देता है। आपकी नीयत अच्छी होगी और खुलूस से आप कोई भी काम करेंगे ना तो अच्छा हो जाता है इंशाल्लाह। मैं कभी भी जो है ऐसा नहीं करती कि मैं खुद खा लूँ। जैसे भी होता है ना भूख लग रही है तो मैं खा लूँ तो लो थोड़ा सा, नहीं मैं कभी भी नहीं खाती। मैं जब मेहमान आते हैं दस्तरखान लगता है तो या फिर मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनके खाने के बाद मैं खाती हूँ। तो अब कुछ ऐसा हो गया कि मुझे भूख लगती है बहुत तेज़, मगर जब मैं खाती हूँ ना तो बस थोड़ा सा खाने के बाद है ना ऐसा लगता है बस पेट भर गया और अब नहीं खाया जाएगा। इस तरह से अब होने लगा है मुझे। तो सुबह तो मैं हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ, पराठा वगैरह नहीं खाती। हाँ अगर पराठा खा लूँ मैं तो फिर शाम को इतनी भूख नहीं लगेगी, तो वो सारा दिन फिर मेरा जो है ना रात तक का मेरा खाना चला जाता है। तो पराठे में जो ना इतना मुझे हैवीपन लगता है, तो इसी वजह से ना फिर मैं ब्रेड लेती हूँ और बस आमलेट कभी या फिर बग़ैर जर्दी का ना अंडा ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ना माशाल्लाह से दस्तरखान लग गया और ये खाना जो है वो जा रहा है दस्तरखान पे।
हमें कौन देगा भाई, हमें कौन देगा। हाँ चाय अभी देती हूँ मैं अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक। तो ये हलीम मैंने डिस्पोजेबल डिश में निकाल दी थी और इसमें थोड़ा सा मसाला मैं जो है ना डालकर ये मैं महल्ले में भिजवाऊँगी। तो ये डिस्पोजेबल डिश सही रहती हैं। फिर ये होता है कि बर्तन में हम भिजवाते हैं या फिर डिश में या बर्तनों में किसी में भिजवाते हैं ना, तो या तो ऐसा होता है कि वो बर्तन रह जाते हैं या फिर आप खड़े रहो बाहर, फिर वो जो है अंदर से खाली करके लाती हैं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये डिस्पोजेबल डिश है ना रखी हुई थी घर में, तो फिर मैंने इसी में जो है ना निकाल लिया था और बाकी और मैंने जो है वो भी मैंने ना सबको दे दी थी, यानी बाजी को, गुड़िया को, सबके लिए मैंने निकाल के ना वो अलग से डिशें मैंने रख दी थी। एक अंबर को दी थी और एनी का रह गया, वो बस वो जल्दी जल्दी में चली गई, पता ही नहीं चला, बातें बातें में उसका वो जो है ना हिस्सा रह गया था। तो ये कि काफ़ी टाइम हो गया था रात को भी, यानी जब हमने खाना ना खा लिया उसके बाद फिर बातें होती रही, चाय कोल्ड ड्रिंक ये चलता रहा। फिर इस वजह से जो है ना फिर यही होता है मेरे घर में कुछ भी अगर कोई प्रोग्राम होता है ना तो फिर ये होता है कि पूरी रात ही ऐसा हो जाता है कि रात को 3-4 बज जाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है सारे काम करवा दिए। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है, मुझे रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सुबह मुझे ना ये काम करना है। फिर ये हुआ कि जब मैंने ना सुबह सारा हलीम फाइनल कर दिया था, यानी मैंने इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया था, बस दालें वाले घोट के गोश्त वगैरह सारा सब कुछ जो है ना रेशो अलग करके वो मिक्स कर दिया था। फिर उसको मैं काफ़ी देर तक पकाती रही, तो तकरीबन 10 बज गए थे मुझे सुबह ना। तो फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, तो फिर मैंने अंदर एसी वाले कमरे में भगोना उठा कर ना वो रख दिया था। तो अभी ये रात को है ना 12 बजने वाले थे, तो हमारी खिड़की से ये नज़र आ रहा है ये 14 अगस्त की जो है ना हमारे पार्क में फंक्शन हुआ था, हमारी भी दावत थी, यानी हमें कार्ड आया था। मगर मैंने सबसे को कहा कि भाई चलो अपन होकर आते हैं वहाँ पर, मगर कोई भी नहीं किया कि नहीं नहीं यहाँ पे मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिन बाद मिले। तो अभी यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी ना, काफ़ी देर से हो रही थी, मेरे पास मोबाइल था तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। अरे तो बातें तो करते ही रहते हैं, क्या नहीं गए ये लोग, और मैं यहाँ पर बिलबिलाती रही, आतिशबाजी हो रही है, यहाँ से आतिशबाजी देख रहे हैं खिड़की में से। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें बातें करने में मज़ा आ रहा है। कितने बार मिल रहा है दिल्ली से पाए लागू। माओ से पूछो उनकी बच्ची क्या है, फ्री में क्या है? उनके पास बहुत सारे पैसे लग गए। क्या चीज किसकी आ रही है, क्या करना है? कुछ आ रही है। बिरयानी भी, मीठा भी बहुत अच्छा बना। हलीम उनको पसंद आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सही रात मैंने पकाया हलीम और बिरयानी मतलब सब कुछ अच्छा नहीं, मतलब बिरयानी भी अच्छी बनी है और ना हलीम भी बहुत अच्छा बना। इसको एक्सपर्ट कर दिया हमने। हाँ मुझे बनाने नहीं आएगी तरह आतिशबाजी हो रही है। तो जी मेरी तो सोच ये है कि आप सही होंगे, आप अच्छे से चलेंगे तो सामने वाला भी जो है ना वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो सबकी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, यानी बच्चों तक की होती है। अगर आप बच्चों को किसी के सामने डांटोगे या उसको बेइज्जत करोगे ना तो वो भी आपसे दूर भागेगा। तो बहुएं तो अपने सब कुछ लेकर आती हैं, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर बहुत अरमान लेकर आती हैं। अगर उनको हर चीज़ उनको मिलेगी ना तो वो अच्छे से रहेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है इज़्ज़त। और
इनमें भी लोग बातें बनाते हैं, यानी अगर आप पूरा उनको किचन दे देते तो उसमें भी बात बनाते हैं, और अगर आप नहीं देते तो फिर उसमें भी बात बनाते हैं। देखो उनको अपनायत नहीं दे रहे हैं, उनको अपनापन नहीं दे रहे कि उसको किसी चीज़ में हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप बोलते भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, जो दिल करे आप पकाओ खाओ, तो उसमें भी कहते हैं तो वो उसके ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। तो बस ये लोग तो लोग हैं, लोग आपको किसी हाल में ना खुश देख सकते हैं, ना ही आपको खुशी आपको उनको बर्दाश्त होती है। तो अभी तो मैं जो है ना काफ़ी थक गई थी, तो फिर यहाँ पर ना चाय बन रही थी सबके लिए, तो फिर मैंने कहा मैं भी जो है ना चाय पीऊँगी। और लोगों ने सबने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। तो यहाँ पे सब अपने अपने इन्होंने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, बच्चे अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं और लड़कियाँ जो है वो अपने ग्रुप बना के बैठी हुई हैं। सामने जो है माशाल्लाह बाजी का दामाद और जो बेटा है सब बैठ के ना वहाँ पर अपने बातें कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, अपने घर घर के लोग होते हैं ना, तो फिर इंसान कॉन्फिडेंस से बैठ जाता है, ऐसा होता है। तो ये होता है कि अगर मैं अभी बड़ा प्रोग्राम करती तो फिर ये होता है कि कोई अगर दूसरा होता है ना तो फिर यानी मतलब थोड़ा सा झिझकते हैं बच्चे ना। तो अभी बाजी जा रही हैं घर और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बाजी से मैंने कहा तहसीन छोड़ देगा। माशाल्लाह बाजी के जो है बहू की फैमिली बच्चे हैं, तो वो एक बाइक पे वो कार लेके जा रहा है और एक बाइक पे ना तहसीन ले जाएगा बाजी को। तो अभी जो है माशाल्लाह सब अभी जा रहे हैं अपने घर में और दावत खा के। तो मैं कहती हूँ बस खुशी खुशी जो है ना सब जाएं, खुशी से जैसे आते हैं, तो कोई किसी को कोई ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की कमी पेशी हो। सबको पूरा भरपूर टाइम देने की कोशिश करती हूँ। तो अभी बाहर निकल के भी ना हमारी काफ़ी बातें भी रह जाती हैं। मेरे हस्बैंड जो है कि इस बात पे काफ़ी चिढ़ जाते हैं कि बाहर निकल के भी तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती। तो ऐसा होता था, मैं अम्मी के घर जाती थी ना, तो दरवाजे पे तो अम्मी पूछती थी भाई कब आओगी, मैं अच्छा आएंगे अम्मी, मैं कल आऊँगी। तो बस ऐसी बातें हो जाती हैं। तो अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी होता है कि दरवाजे पे कुछ बातें याद आती हैं, वहाँ पर जो है हम बातें शुरू कर देते हैं। तो दिल ही नहीं भरता, बस जब मिलता है ना कोई तो बस आपस में ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, कब आओगी, कैसा है, ये वो। तो अभी जा रही बाजी और उसके बाद जो है फिर तहसीन जो है ना अंबर को छोड़ने के लिए गया था। तो गुड़िया जो है वो भी अभी ना अभी चली गई गुड़िया अपने बच्चों को लेके। तो इस तरह से जो है ना आज माशाल्लाह से हमारी सूरह मुज़म्मिल की जो है वो महफ़िल हो गई। और जो भी हमने सबके लिए दुआएं की, अल्लाह पाक वो कबूल फरमाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।